दिल्ली 24 प्लेटफॉर्म पर। और आज एक नए विषय के साथ हम हाजिर हैं। ये विषय आपके अपनों से जुड़ा है, क्योंकि ये विषय उन मासूमियत से जुड़ा है, उस मुस्कान से जुड़ा है, उस खिलखिलाहट से जुड़ा है जिसके लिए हर कोई दीवाना है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आपके अपने बच्चों की। अभी तक जो हम विषय सोच रहे थे, 12वीं के बाद क्या करें, स्कूल एजुकेशन कितनी बदलेगी, कॉलेज एजुकेशन कितनी बदलेगी, लेकिन सबसे पहली जो नींव है वो है ये प्लेटफॉर्म। अब इसकी बात कर लेते हैं। नर्सरी मिशन एडमिशन बहुत जल्द शुरू। जी हाँ, लॉक कर लीजिए इस डेट को, क्योंकि 23 नवंबर से निकलने वाले हैं आवेदन फॉर्म, जिन्हें भरकर आपको तमाम स्कूलों में जमा कराना होगा और जिसके बाद आपके बच्चे का एडमिशन बेहतर से बेहतर स्कूल में हो जाएगा। तो चलिए अब मेरे साथ अगले 10 मिनट तक जुड़े रहिए और नर्सरी मिशन एडमिशन से जुड़ी हर जानकारी मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले 23 नवंबर से फॉर्म निकलने हैं, लेकिन इससे पहले 20 नवंबर को तमाम स्कूल्स के नोटिस बोर्ड पर वो जरूरी बातें आपको पता चल जाएंगी जो कि आपके लिए जरूरी है। जैसे 23 नवंबर को फॉर्म निकलेंगे, आखिरी तारीख कौन सी होगी जब आपको फॉर्म जमा कराने होंगे, साथ ही साथ 12 जनवरी को पहली सूची आएगी। यानी ये जो तमाम इंपॉर्टेंट डेट्स हैं ये आपको स्कूल के नोटिस बोर्ड पर या स्कूल की साइट्स पर दिख जाएंगी, क्योंकि जो डेडलाइन है वो 20 नवंबर स्कूलों को शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई है। 20 नवंबर तक स्कूलों को, तमाम पेरेंट्स को यह सूचित कर देना है। उम्र के लिए यह नियम, ये सबसे बड़ी चीज है। सबसे ज्यादा पेच यही फंसता है, क्योंकि हम ये डिसाइड ही नहीं कर पाते कि हम अपने बच्चे का एडमिशन नर्सरी में कराएं, केजी में कराएं या फर्स्ट में कराएं। देखिए, मेरी पुरानी जो आप पहले की वीडियोस देखेंगे उसमें मैंने बताया कि कैसे स्कूली व्यवस्था बदलने वाली है। क्योंकि आपका बच्चा जब नर्सरी में आएगा तो उसकी उम्र 4 साल होनी चाहिए। अगर 4 साल से कम हुई तो उसका एडमिशन नहीं होगा। ये जो रूल है वो लागू होने वाला है अगले एकेडमिक सेशन से, यानी कि 2024 से। लेकिन जो अभी आप देखिए 2025 से, लेकिन 2024-25 का एकेडमिक सेशन आ चुका है, यानी अब आप जो अपने बच्चे का एडमिशन कराएंगे उसके लिए उम्र सीमा क्या है? 4 साल से कम। यानी अभी भी जो एकेडमिक सेशन यानी 2024 में आप अपने बच्चे का एडमिशन कराएंगे तो 31 मार्च 2024 को आपका बच्चा जो है उसकी उम्र होनी चाहिए 4 साल से कम। लेकिन 2025 में ऐसा नहीं होगा। ये एक सबसे मेजर रूल है एनईपी 2020 का, जो कि बदलने वाला है। यानी कि आपके बच्चे की उम्र अभी क्या मांग रहा है? 4 साल से कम। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहेगा वो 4 साल मिनिमम होना चाहिए। अगर आपका बच्चा 4 साल का नहीं है तो उसे नर्सरी में प्रवेश नहीं मिलेगा। तो ये जो उम्र है वो आपको देखना है कि 31 मार्च 2024 तक आपके बच्चे की उम्र क्या 4 साल से कम है। अगर ज्यादा है तो फिर वो जाएगा इस क्लास में। नर्सरी के बाद क्या आता है? केजी, किंडरगार्टन। तो 5 साल से कम यहां पे होना चाहिए, 5 साल से कम। अगर आपका बच्चा 4 साल कंप्लीट कर चुका है तो आपके बच्चे का एडमिशन नर्सरी में नहीं होगा। तो उम्र जो है वो एक बड़ा पॉइंटर होता है, उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। कई बार ऐसा होता है कि आप आवेदन भर देते हैं, फॉर्म्स भर देते हैं स्कूलों के लिए, लेकिन आप उम्र कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं और उसकी वजह से भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि गलत जानकारी आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर सकती है। आप पॉइंट्स तो भूल जाइए कि आपको पॉइंट्स मिलेंगे, आपका फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जिस उम्र में आपका बच्चा है उस उम्र के हिसाब से आप उसके लिए क्लास चयन नहीं कर पा रहे हैं। और केजी में क्या उम्र है? 5 साल से कम। लेकिन 2025 में ये क्या हो जाएगी? मिनिमम 5 इयर्स। यानी आपका बच्चा केजी में तभी जाएगा जब वो 5 साल का है। तो ये एक जो मेजर बदलाव है वो एनईपी में किया जा रहा है। लेकिन आप 2024 में फोकस कीजिए। फिलहाल अगर आप केजी में एडमिशन चाहते हैं तो 5 साल से कम, 31 मार्च 2024 को आपके बच्चे की उम्र 5 साल से कम होनी चाहिए, तो वो जाएगा केजी में। और फर्स्ट क्लास में कब जाएगा वो? अगर उसकी उम्र होगी 6 साल से कम। लेकिन 2025 में, यानी कि ईयर 2025 में आपका बच्चा फर्स्ट क्लास में कब जाएगा? जब उसकी एज 6 साल की होगी, यानी वो 6 साल का होना चाहिए, नहीं तो उसका एडमिशन फर्स्ट में नहीं होगा। लेकिन अभी क्या है? 6 साल से कम।
तो ये जो बदलाव है वो देखिए वो बहुत अहम है और उसका बहुत ध्यान रखिएगा। जब आप आवेदन फॉर्म भरेंगे तो उसमें बकायदा डेज भी मांगता है, यानी आपका बच्चा कितने ईयर का है और कितने डेज का है, तो प्रॉपर उसको मेंशन कीजिएगा, नहीं तो आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। पहली लिस्ट जो है वो 12 जनवरी को आएगी और अगर आपका बच्चे का नाम पहली लिस्ट में नहीं आता है तो आपको दूसरी लिस्ट के लिए भी इंतजार करना चाहिए, जो कि 29 जनवरी को आएगी। बहुत जगह ऐसा होता है कि तीसरी लिस्ट भी आती है, तो उसका भी वेट कीजिए। बहुत ज्यादा हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। और एक टिप मैं यहाँ पे आपको जरूर देना चाहूंगी, आप बेस्ट 5 स्कूल्स में फॉर्म जरूर जो है वो अप्लाई कीजिए, बेस्ट 5 स्कूल्स के लिए अप्लाई कीजिए, लेकिन कुछ ऐसे स्कूल्स में भी फॉर्म जरूर भरिए जो आप फॉर श्योर हो कि इसमें आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। यानी कि सपोज आपका बच्चा रहता है विकासपुरी में और आप चाहते हैं कि द्वारका के बेस्ट स्कूल में हो उसका, या विकासपुरी या जनकपुरी के बेस्ट स्कूल में उसका एडमिशन हो, तो आप बेस्ट 5 में भरिए, लेकिन जो आपके नियर बाय स्कूल है उसमें भरना मत भूलिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉइंट्स होते हैं डिस्टेंस के। और यकीन मानिए अगर आपका बेस्ट 5 स्कूल्स में नहीं हुआ तो आप ऐसे जरूर ऑल्टरनेटिव रखिएगा कि उसमें आपके बच्चे का नाम जरूर आ जाए, क्योंकि जब लिस्ट निकलती है और हम जिसमें एक्सपेक्ट करते हैं उसमें बच्चे का नाम नहीं आता है तो हमें बहुत ज्यादा निराशा होती है। तो ऐसे ऑल्टरनेटिव भी तलाश के रखिएगा, उनके फॉर्म जरूर भरिएगा, क्योंकि अगर आपने फॉर्म नहीं भरा तो फर्स्ट लिस्ट के बाद कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि फॉर्म भरना और उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन आईडी होगा उसको बहुत संभाल के रखिएगा, क्योंकि पहली लिस्ट में रजिस्ट्रेशन आईडी के हिसाब से ही जो है वो मार्क्स वहां पे दिखाता है। अब आपको साथ क्या क्या लेके जाना है, देखिए मैं आपको 23 नवंबर को फॉर्म निकलने वाले हैं, 20 नवंबर को स्कूल्स अपने नोटिस बोर्ड पे अपनी तमाम वेबसाइट्स पे पूरा जो शेड्यूल है वो जारी कर देंगे। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या क्या है, राशन कार्ड, स्मार्ट कार्ड, ये तो पेरेंट्स का होना ही चाहिए। साथ ही साथ एड्रेस प्रूफ के लिए आप कोई भी चीज ले जा सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, आधार कार्ड। बच्चे का आधार कार्ड मैंडेटरी कर दिया गया है। माँ बाप के पास तो आधार कार्ड है ही, वो तो जो ये जरूरी दस्तावेज में रखते ही हैं, लेकिन अभी तक अगर आपने बच्चे का आधार कार्ड नहीं बनाया तो ये बनवा लीजिए, क्योंकि स्कूल एडमिशन के लिए अब इसे मैंडेटरी कर दिया गया है। और अगर आप आज भी अप्लाई करेंगे तो भी वो लगभग 8 से 10 दिन के अंदर बन के आ जाएगा। तो आप अभी अप्लाई कर दीजिए। और देखिए अगर 23 नवंबर को आप सोचेंगे फॉर्म भरना है, अब हम इतनी जल्दी कैसे भरें, तो देखिए जब आप अप्लाई कर देते हैं तो एक रजिस्ट्रेशन आईडी क्रिएट हो जाता है। तो अगर आप फॉर्म में वो रजिस्ट्रेशन आईडी भी डाल देंगे तब भी आपका जो फॉर्म है वो अप्रूव हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि आधार कार्ड नंबर ही होना चाहिए। अगर आपके पास आधार कार्ड है अपने बच्चे का तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप अगर आज भी अप्लाई करते हैं तो आपको उसी समय एक रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाएगा और उस फॉर्म में वो जरूर डाल दीजिएगा, आपका जो फॉर्म है वो अप्रूव हो जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है, आधार कार्ड जो है वो बहुत जरूरी है, उसको जो है बनवाना मत भूलिए। पेरेंट्स के पास तमाम चीजें जो हैं, देखिए एड्रेस प्रूफ, बिल, पासपोर्ट, ये सब तो ले जाना ही है, लेकिन बच्चे के लिहाज से आप एड्रेस प्रूफ ले जाइए जिसमें आप कोई भी कुछ भी ले जा सकते हैं। साथ ही साथ आधार कार्ड जो है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, आधार कार्ड एक एड्रेस प्रूफ भी है, वो आपके बच्चे का प्रूफ भी है। आप बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट भी ले जाना मत भूलिएगा, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन सबसे ज्यादा इन तीनों में इंपॉर्टेंट ये है आधार कार्ड, क्योंकि ये मैंडेटरी हो चुका है। आपको ले जाने की जरूरत तब पड़ेगी जब एडमिशन होगा, लेकिन जब आपको फॉर्म भरना होगा तब आपको सबसे ज्यादा जरूरी यही होगा। और एक टिप जो मैं आपको लगातार दे रही हूँ, बार बार कह रही हूँ कि आप बेस्ट 5, बेस्ट 10 स्कूल्स का फॉर्म भरिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हर कोई चाहता है कि उसका जो बच्चा है वो टॉप मोस्ट स्कूल में पढ़े, उसे अच्छी शिक्षा मिले, उसे बेहतर प्लेग्राउंड मिले, क्योंकि कहा जाता है कि स्कूल वो अच्छा होता है जिसका प्लेग्राउंड सबसे बड़ा होता है। वो सब आधार जो है वो सही है, लेकिन एक बात यहाँ और भी ध्यान रखिए, बच्चे का एप्टीट्यूड टुवर्ड्स एजुकेशन, बच्चे का एटीट्यूड टुवर्ड्स एजुकेशन, ये बहुत जरूरी होता है। अगर आप बेस्ट से बेस्ट स्कूल में करा देते हैं लेकिन बच्चा वहां पे रच बस नहीं रहा है तो वो बिल्कुल बेकार है। तो बच्चे का भी इंटरेस्ट को ध्यान में रखिए। अच्छा स्कूल वो भी होता है जिसका प्लेग्राउंड बड़ा होता है, अच्छा स्कूल वो भी होता है जिसमें मल्टी करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, अच्छा स्कूल वो भी होता है जिसमें एक्सपीरियंस टीचर्स होती हैं। और ये जो लिस्ट आती है ना कि टॉप स्कूल्स ये हैं,
उस पर मत जाइएगा, गूगल में सर्च करके ये मत देखिएगा कि मेरे इलाके के टॉप 5 स्कूल्स कौन से हैं, ये सब मत करिएगा। आप खुद एनालाइज करिएगा, क्योंकि आप उस इलाके में रहते हैं, आप को एक्सपीरियंस हो जाएगा। 4 लोगों से बात कीजिएगा, तब देखिएगा कि उस स्कूल के अंदर क्या एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है, क्या उसका प्लेग्राउंड बड़ा है, क्या वो जो स्कूल है वो तमाम जो ओलंपियाड की जाए या फिर तमाम आजकल एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के जो टेस्ट हैं वो इस तरह के कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेता है। यानी इस तरह की जो को करिकुलम एक्टिविटीज हैं उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है या नहीं, वो जरूर देखेगा। साथ ही साथ लैंग्वेज कोर्सेज उस स्कूल में पढ़ाए जाते हैं या नहीं, डिजिटली कितना वो स्कूल साउंड करता है, ये सब चीजें मैटर करती हैं। ये मत देखिएगा कि गूगल में जाके आप टॉप 5 स्कूल सर्च कर रहे हैं और उसकी फिर होड़ में लग जाएं। अगर आपको करना है तो आप आवेदन जरूर कीजिए, लेकिन हतोत्साहित मत होइएगा। आपके पास का जो स्कूल है, एक जो सबसे अच्छी चीज होती है, जितना स्कूल पास होता है उतना ही बेहतर भी होता है, क्योंकि जो टाइम सेविंग होता है ना, आप सोचिए कि आपके बच्चे का स्कूल 8 बजे से स्टार्ट होगा। अगर आप दूर लेंगे डिस्टेंस पे, आपके बच्चों को सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, जल्दी तैयार होना पड़ेगा, बसेस आएंगी और फिर उसके बाद वो दिन में भी उतना ही लेट घर पहुंचेगा। यानी जो स्टडी टाइम है, जो ट्यूशन का टाइम है, जो को करिकुलर एक्टिविटीज का टाइम है, वो कट शॉर्ट हो रहा है। तो ये सब चीजें भी अपने ध्यान में जरूर रखिएगा। सिर्फ बेस्ट स्कूल में पढ़ाने की जो होड़ है उसे खत्म करना होगा, क्योंकि मैं लगातार अपने वीडियोस में कह रही हूं कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, आप कौन से स्कूल से पढ़े हैं वो मैटर नहीं करता। वेदर इट इज गवर्नमेंट, वेदर इट इज नॉन गवर्नमेंट, वेदर इट इज बेस्ट 5 स्कूल ऑफ दिल्ली, ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है आपके बच्चे का एटीट्यूड, एप्टीट्यूड टुवर्ड्स स्कूल, टुवर्ड्स एजुकेशन, और वो एक अच्छा स्कूल जरूर दे सकता है। तो अच्छा स्कूल कौन सा है उसकी परिभाषा भी मैंने आपको बता दी है। ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखकर ही आप अपने बच्चे के लिए बेस्ट से बेस्ट स्कूल चुनिएगा। टॉप 5, टॉप 10 स्कूल्स जो हैं उसमें आवेदन जरूर भरिए, लेकिन जिन स्कूल्स को आपको शायद वो पसंद नहीं है, लेकिन वो आपके घर से पास हैं, वो स्कूल के फॉर्म जरूर भरिएगा। क्योंकि तब हमें बहुत ज्यादा निराशा होती है जब पहली लिस्ट में हमारा किसी स्कूल में नाम नहीं आता, तब हमें लगता है कि, क्योंकि वो फिर उस टाइम आप बिल्कुल ब्लैंक होंगे, आपके पास कुछ भी नहीं होगा। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है, आपके पास रजिस्ट्रेशन आईडी नहीं होगा और आपका किसी भी कट ऑफ लिस्ट में नाम नहीं आएगा, तो उस वक्त आपके हाथ खाली होंगे। फिर आपके पास सिर्फ और सिर्फ यही चारा बचेगा कि जो बच्चा आपका प्ले स्कूल में पढ़ रहा है उसी को आपको नर्सरी में भी उसी प्ले स्कूल से कंटिन्यू करवाना पड़ेगा। तो आप अपने हाथ उस समय ना मले, इसलिए मैं आपको बता रही हूं कि जो आपके नियर बाय के स्कूल हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉइंट्स जो होते हैं वो डिस्टेंस के होते हैं, तो सबसे ज्यादा जो नियर बाय स्कूल्स हैं उसमें जरूर भरिए। साथ ही साथ जो पॉइंट्स हैं गर्ल चाइल्ड के होते हैं, उसके लिए मैं एक अलग भी वीडियो बनाऊंगी, लेकिन गर्ल चाइल्ड के पॉइंट मिलते हैं, साथ ही साथ एल्यूमिनी के पॉइंट मिलते हैं। वेदर आपका जो बच्चे का भाई या बहन उस स्कूल में ऑलरेडी पढ़ रहा हो, उसके पॉइंट्स मिलते हैं, एल्यूमिनी के पॉइंट मिलते हैं। अगर आप फादर या मदर कोई भी उस स्कूल से पढ़ा हुआ हो या उस स्कूल में टीचर हो, उसके भी अलग से पॉइंट्स होते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो बच्चे को मिलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो पॉइंट्स होते हैं वो डिस्टेंस के होते हैं। तो आप अच्छे से अच्छे स्कूल में फॉर्म जरूर भरिए, लेकिन अपने नियर बाय स्कूल में जो आपके घर से नियर बाय हो उसमें फॉर्म जरूर भरिए। तो ऐसे ही शिक्षा से जुड़ी और भी वीडियोस के लिए दिल्ली 24 के प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिए। दूसरे विषय के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, और अगर आप चाहते हैं कि कोई विषय आपके मन मुताबिक हो या हम अपनी जो राय है उस विषय पे रखें, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक देखते रहिए दिल्ली 24 दिव्या की पाठशाला।